तरह से कंपनी का लठैत बन गया, प्रशासन रहा कहाँ? Calm down. Father arrested, I am not going to, until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Bloody, how you become, I will see, I will ruin your political life, you see. I mean, you can't say it this way, Rajesh ji. बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर एक बड़ा और गंभीर आरोप पुलिस पर लगा दिया। जिस तरह से हाल के दिनों में अमन साहू और सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ, तो अब पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को भी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाए जाने के बाद ऐसी घटना के संकेत मिल रहे हैं। और खुद अंबा प्रसाद ने रांची स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर कई सवालों की बौछार कर दी और कहा कि कंपनी का लठैत बनकर झारखंड में पुलिस काम कर रही है। क्या इसी दिन के लिए झारखंड अलग हुआ था? बाहर के लोगों के इशारे पर यहाँ धमकी दी जाती है। अंबा प्रसाद ने एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम के भाई के द्वारा जो भाजपा का सांसद है, उन्होंने यहाँ कंपनी की लीज ले रखी है और ऐसे में उनको फ़ोन करके उनके कैरियर चौपट करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया है, लेकिन जिस तरह से तमाम घटनाक्रम हुए हैं, पुलिस घर पर पहुंचती है 400 से 500 की संख्या में और उनके ड्राइवर और निजी सुरक्षा कर्मी को हिरासत में ले जाते हैं। तो इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह की घटना हाल के दिनों में कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के साथ हुई है, कुछ ऐसा ही हो सकता है। पुलिस उन्हें मरवा सकती है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अंबा प्रसाद। इस तरह से कंपनी का लठैत बन गया, प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना, तो 400 फोर्स आ जाएंगे 4-5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, अब सोचिए उसका क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है? मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या है? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। आप सोचिए, ये सूर्या हांसदा, चाहे वो अमन साहु, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? आज सबसे बड़ा ये सवालियत खड़ा करता है। आज तो हमने, क्योंकि हमारे किसी बगल में किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारे पास ये प्रमाण है दिखाने के लिए कि इनका जो चेहरा है, इनका जो आईना है, वो कितना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ है कि यहाँ पे कुछ भी करवा लेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी करवा, हमें बर्बाद कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, हमको शूट करवा देंगे, ये कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारे झारखंड के भविष्य को बचाना है और आप सबका हमको सहयोग चाहिए। सरकार आपकी है अंबा जी। देखिए, ये लोग सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से अवैध खनन यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बाहर से कंपनी आके अवैध खनन का काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। इसकी लड़ाई आज की नहीं है, ये ऐतिहासिक है और इसकी लड़ाई सब लड़ते रहे। झारखंड के सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग किस तरह से भाजपा के सांसदों के साथ मिले हुए हैं, और ये बात को निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर अंबा प्रसाद की बात करें तो हाल के दिन में बरियातू चट्टी जो बड़कागांव इलाके में है, वहां पर इनके पिता बड़ा आंदोलन कर रहे हैं एनटीपीसी कंपनी के खिलाफ। हालांकि अलग अलग जो माइंस है, जो खदान है, वहां पर बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन खासकर बरियातू चट्टी का आंदोलन सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुछ हाईवा चालकों के साथ मारपीट की गई और उसी के आरोप में अंबा प्रसाद के ड्राइवर और एक निजी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में इनके घर पर 400 से 500 की संख्या में अगर पुलिस पहुंची है, तो अपने आप में सवाल है कि आखिर अंबा प्रसाद पूर्व विधायक हैं और अगर इनके घर जाना था तो पुलिस बड़े ही सादगी के साथ जा सकती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फोर्स लेकर पहुंची है तो डर जरूर अंबा प्रसाद को लग रहा है कि आखिर क्या कंपनी के इशारे पर झारखंड में कुछ भी हो सकता है।
अंबा प्रसाद ने देशम गुरु शिबू सोरेन और भगवान बिरसा मुंडा का हवाला देते हुए भी कहा कि उन्होंने हमेशा बाहरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और झुकना नहीं सिखाया है। हमारा भी पूरा परिवार इस लड़ाई में भले ही जान दे दे, लेकिन कभी आइन के सामने झुकेगा नहीं। और पुलिस जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन के आंखों में धूल झोंक कर काम कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमेशा आवाज़ उठाती रहेंगी।